हेलो फ्रेंड्स, चलिए 10 नंबर की एक सिलाई लेंगे हम और सिंगल यान से स्लिप नॉट लेंगे। स्लिप नॉट के बाद हम 42 फंदे डालेंगे। बेबी बूटीज बनाने के लिए हमें 42 फंदों की ज़रूरत है। 8 महीने से 18 महीने तक के बेबी के लिए ये बूटीज हम बना रहे हैं। अब इस पूरी सिलाई को हम 42 फंदों को एक एक करके बुनकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से इस सिलाई को हम एक ही तरह से अपनी तरफ रखते हुए पूरा बुन डालेंगे और इसी तरह से पहले फंदे को उतार कर फिर हम पूरी सिलाई को ज्यों का त्यों बुन लेंगे। इस तरह से हर एक सिलाई को अपनी तरफ रखकर ही कंप्लीट करना है, जिससे कि दोनों तरफ एक जैसी धारियां पड़ेंगी। इस तरह से हमने 2 सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट की। चलिए और आगे हम देखते हैं कि अब हम तीसरी और चौथी सिलाई बुनकर कंप्लीट करते हैं। और देखिए यहाँ पर हमें 2 धारियाँ दिखाई देती हैं क्योंकि हमने 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। इस तरह से हमें यहाँ पर 12 धारियाँ बनानी हैं, 24 सिलाइयाँ, और लास्ट वाले फंदे में हमें दूसरे रंग की ऊन ऐड कर देनी है। अब इस पहले फंदे को उतार कर हम पूरी सिलाई इस लाल रंग से बनाएंगे। ये सारे फंदे हमें इसी लाल रंग की ऊन से कंप्लीट करने हैं। 42 फंदे 8 महीने से 18 महीने तक की बेबी के लिए यह बूटी हम बना रहे हैं। बहुत ही आसान, सरल और प्यारी सी बूटी बनकर तैयार होगी। अब देखिए इस तरह से हमें पूरी सिलाई बनाकर कंप्लीट कर देनी है। यहाँ पर हमने बॉर्डर में 12 धारियाँ बनाई हैं, यानी कि 24 लाइन। सिलाई की 24 लाइन कंप्लीट करके हमने अलग रंग की ऊन ऐड की है। अब यहाँ से पहला फंदा उतार कर दूसरा फंदा बुनेंगे और पहले फंदे से इसे माइनस करेंगे। इस तरह से 7 फंदे हमें उतारने हैं। फंदा बुनना है और फिर अगले फंदे में से उसे उतार देना है और एक एक करके 7 चैनों को हमें यहाँ पर घटा देना है, वाइंड ऑफ कर देना है, यानी कि कम कर देना है। इस तरह से 7 चैन हम घटा देंगे। एक तरफ 7 चैन हमें यहाँ पर माइनस करनी है। इस तरह से बाकी की जो कुंदे हमारे पास बचे हैं उन्हें हम एज इट इज़ ज्यों के त्यों बुन जाएंगे। पूरी सिलाई को हमें बुनकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट करें। और अब हमने यहाँ पर जो ऊन एक्स्ट्रा जोड़ी थी दूसरे रंग की, उसमें एक नॉट लगा दीजिए, जिससे कि आगे पीछे खींचने से वह लूज़ ना हो जाए, फॉर सेफ्टी के लिए। और अब इस सिलाई को भी हम यहाँ पर देखेंगे, पहला फंदा उतारेंगे और दूसरा कुंदा उतार कर इस तरह से एक कुंदा घटाएंगे और 7 चैन इस तरफ भी हम एक एक करके घटाते चले जाएंगे। इस तरह से एक फंदा बुनेंगे, दूसरी चैन इसके ऊपर से उतार देंगे, एक फंदा बुनेंगे और इस चैन को इसके ऊपर से उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर 28 फंदे हमारे पास बचते हैं। इन 28 फंदों को हमें एज इट इज़ ज्यों का त्यों बुनकर कंप्लीट करना है। दोनों तरफ हमने
7 फंदे माइनस कर दिए हैं और बाकी के बचे 28 फंदों को हमें बुन लेना है। इस तरह से बुनकर इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हम दूसरी चेन भी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, यानी एक सिलाई और दूसरी सिलाई के ऊपर यहाँ पर अब हमें जाली बनानी है। एक फंदा उतार कर धागा घुमाना है और 2 फंदे एक साथ उतारने हैं हमें। इस तरह से देखिए, 2 एक साथ उतारने हैं, धागा घुमाना है, 2 एक साथ उतारने हैं, धागा घुमाना है, 2 एक साथ उतारने हैं। यानी कि हर एक कुंदे पर धागा घुमाकर एक कुंदा बढ़ाना है और 2 कुंदे एक साथ उतारने हैं, यानी एक बढ़ाना है और एक घटाना है। इस तरह से हमारे 28 फंदे ज्यों के त्यों बने रहेंगे। एक फंदा घुमाइए और दूसरा यहाँ पर उतार दीजिए, घुमाइए, उतार दीजिए। एक फंदा घुमाना है, इधर उतार देना है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में एक कुंदा बचेगा, उसे भी इसी तरह से उतार लीजिए। अब दूसरी सिलाई को पहला फंदा हम उतार कर इस तरह से, जैसे कि हर बार करते हैं, और बाकी के हर एक फंदे को बुनते चले जाना है। जो फंदा हमने बढ़ाया था उसे भी और जो चेन हमने बुनी थी उसे भी, सारे फंदों को हमें बुनते हुए चले जाना है। क्योंकि हमें यहाँ पर जाली बनानी है, तो हमारी जाली बनकर कंप्लीट होती है, जिसमें कि हम लेस डालेंगे। इस तरह से देखिए कि जाली बनकर तैयार है हमारी। अब इसके ऊपर हम 2 सिलाई जैसे कि तैसे और एक्स्ट्रा बुन लेंगे। इसी रंग की ऊन से हम 2 सिलाइयाँ बनाकर यहाँ पर इसे कंप्लीट करते हैं और लास्ट में दूसरे रंग की ऊन ऐड करते हैं। अब दूसरे रंग की ऊन से हम बाकी की ऊपर की बॉर्डर बनाएंगे। पहला फंदा उतारा और इन 28 फंदों को हम जितना चाहिए उतना बड़ा बना सकते हैं। आप 12, 14 या 16 धारियाँ बनाकर इसे कंप्लीट कीजिए। मैंने यहाँ पर 15 धारियाँ बनाई है और 16वीं धारी पर इसे घटा दिया है। तो इस तरह से ये 8 महीने से 18 महीने तक की बेबी की बूटी बनकर तैयार होगी। देखिए इस तरह से मैंने दूसरे रंग की ऊन इसमें ऐड कर दी है। यहाँ पर देख लीजिए आप ये ट्यूटोरियल। अब 8 धारियाँ बनकर हमारी ऊपर कंप्लीट है। अब इन कुंदों को हम एक एक करके घटाते चले जाएंगे। 2 कुंदे एक साथ लेंगे और उन्हें उतारते जाएंगे। एक कुंदा बुनकर भी हम उतार सकते हैं या इस तरह से भी हम उतार सकते हैं। कुंदे घटाने के यानी कि वाइंड ऑफ करने के कई तरीके हैं। आप अपने तरीके से भी इन्हें वाइंड ऑफ कर सकते हैं। हमें कुंदे सारे के सारे उतार कर इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट करना है, यानी सभी फंदों को एक एक करके हमें उतार लेना है, यानी कि घटा देना है। इस तरह से ये हमारा ट्यूटोरियल का प्रोजेक्ट जो है वह बनकर कंप्लीट होगा। आप देख सकते हैं, हाथ को हल्का और सरल रखिए जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी आपकी, और जुर्राब पहनने में भी बहुत सुंदर लगेगी। अब एक्स्ट्रा ऊन को हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा ट्यूटोरियल बनकर तैयार है।
अब इसे जो हमने ट्यूटोरियल बनाया है इसे उल्टा करेंगे। अब हम उल्टी तरफ से उल्टा करके, यानी सिलाई करनी है हमें, सुई की मदद से हम इसमें पूरा एल शेप में नीचे तक जो हमारा पैर का भाग है वहाँ पर सिलाई कर देनी है। सिलाई करने के लिए नॉट फिनिशिंग के साथ लीजिए, कुंदे से कुंदा मिला कर लीजिए बॉर्डर बनाकर, जिससे कि बहुत ही सुंदर लगेगा आपका। ऊपर वाले नॉट को थोड़ा सा फिनिशिंग करें जिससे कि लूज ना हो, और हर एक कुंदे को एक दूसरे के साथ मिलाकर पूरी किनारी हमें सिलकर तैयार करनी है। क्रीम कलर का भाग जो है उसे क्रीम कलर से सिल दीजिए, और रेड कलर का जो भाग आता है उसे हम रेड कलर से सिलेंगे इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे हम इंसर्ट करते जाएंगे। यहाँ पर कुंदे से कुंदा मिलाकर धारी के अनुसार आप सिलते चले जाइए। बच्चे का पैर अगर नापना है तो इस भाग से आप उसकी साइज़ नाप सकते हैं बनाते समय, और भी सरलता रहेगी। पर यह 18 महीने तक के बच्चे को बड़ी आसानी से आ जाएगी जुर्राब। अब इसे सीधा कर लीजिए। देखिए हमारी डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है। ये जुर्राब या जूती हम कुछ भी कह सकते हैं इसे, ये इस तरह से बन के तैयार है। अब इसमें हम फीता डालेंगे, जिसके लिए 3 चेन बनाएंगे, और इसमें 4 लूप लास्ट वाली चेन में बनाएंगे, जिससे कि किनारे पर छोटा सा एक ऊन का डिज़ाइन बन जाएगा, और वह जाली में से निकलेगा भी नहीं। इस तरह से लूप बनाकर तैयार कीजिए। अब यहाँ पर 100 से 110 आपके ऊन के अनुसार 100 फंदे तो हमें लेने ही हैं। अगर आपकी ऊन मोटी है तो 100 ले लीजिए, और ऊन अगर बारीक है तो आप 110 फंदे ले लीजिए। मैंने 110 फंदे लिए हैं, और अब क्रोशिया की मदद से इस जाली में इस फीते को इंसर्ट कर देना है। फीता डालने से बूटी की शो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और बच्ची को जब हम पहनाते हैं तो थोड़ा फिटिंग के लिए भी अच्छा रहेगा। इस तरह से हम इसे इंसर्ट करते जाएंगे। देखिए बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से दोनों बूटी के फीते अगर आप नापना चाहें तो माप कर भी देख सकते हैं। और लास्ट में 4 लूप लेकर स्लिप स्टिच लीजिए, और इस तरह से इस लूप को कंप्लीट करेंगे। तो यह फीता बनकर हमारा तैयार हो जाता है। एक्स्ट्रा ऊन है उसे कट कर दीजिए, और बाकी की ऊन को फिनिशिंग के लिए हमें इंसर्ट कर देना है इस तरह से। देखिए ये बहुत ही सुंदर प्यारी सी बूटी बनकर तैयार है। बहुत आसान है, बहुत सुंदर है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मम्मी दा हुनर चैनल पर आपको मैं नए नए वीडियोस लाती रहूँगी। इस तरह से प्यारी बूटी बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।